नमस्ते दोस्तों, आज हम सीखेंगे यूनिट 4 मार्केट स्ट्रक्चर। यह चैप्टर बहुत इजी है और इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें हम जानेंगे कि बाजार कितने तरह के होते हैं और उनमें कीमतें कैसे तय होती है। इस वीडियो में हर टॉपिक एग्जाम्पल और आसान डेफिनेशन के साथ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉपिक 1 शुरू करते हैं। क्या है मार्केट स्ट्रक्चर, क्या होता है? मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब है बाजार में कितनी कंपनी है और किस तरह की कंपटीशन करती है। एग्जाम्पल देखें हम। एक जगह सिर्फ एक कंपनी हो उसे क्या बोलेंगे बेटा? मोनोपोली। एक जगह हजारों दुकानें हो उसे बोलेंगे परफेक्ट कंपटीशन। कुछ कंपनी हो तो उसे क्या बोलेंगे? ओलिगोपोली। डिफिनेशन की ओर आते हैं। बाजार संरचना को उन स्थितियों और समूह कहते हैं जिनसे यह तय होता है कि कंपनियां कैसे काम करती है, कीमतें कैसे तय होती है और प्रतियोगिता का स्तर कितना होता है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? परफेक्ट कंपटीशन, यानी सबसे आसान और इम्पोर्टेंट टॉपिक है यह सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट होता है। इसकी 5 मुख्य विशेषताएं होती है। क्या होता है? पहला विशेषता है क्या? बहुत सारी कंपनियां सब एक जैसी वस्तुएं बेचते हैं, ठीक है, कोई भी कीमत तय नहीं कर सकता। चौथा, मांग और आपूर्ति से कीमत बनती है। पांचवा, खरीदार और विक्रेता दोनों के पास पूरी जानकारी होती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं एग्जाम्पल देखूं तो क्या है? सब्जी मंडी, फल बाजार, हर जगह वही चीज, बहुत सारे सेलर। यानी सब्जी मंडी देखा जाए तो सब्जी मंडी में क्या है? सिर्फ सब्जी सब्जी बिकता है, तो उसी को हम बोलेंगे परफेक्ट कंपटीशन। यानी डेफिनेशन अगर हम पढ़े तो जहां बहुत सारे विक्रेता एक जैसी वस्तुएं बेचते हैं और कोई भी अकेले कीमत को नियंत्रित नहीं कर सकता, उसे परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं। अब आते हैं हम टॉपिक 3 की ओर, जो है कि मोनोपोली। यानी ये भी एग्जाम के बिहाफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोनोपोली का क्या मतलब है? अभी मैं ऊपर बताया था, बाजार में सिर्फ एक ही कंपनी हो। इसकी खास बातें क्या क्या है? पहला है नंबर 1, एक ही सेलर हो, कोई कंपटीशन नहीं हो। नंबर 3, कीमत वही तय करता हो, यानी जो सेलर हो। चौथा क्या है? एंट्री करना बहुत मुश्किल हो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे इंडियन रेलवेज। ठीक है, इंडियन रेलवेज भारत में ज्यादातर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन सिर्फ वन प्रोवाइडर पे चलती है, यानी इंडियन रेलवेज। डेफिनेशन क्या है? जहां पूरे बाजार पर सिर्फ एक विक्रेता का अधिकार हो और वह कीमत खुद तय करे, उसे ही क्या बोलेंगे? मोनोपोली। अब एग्जाम्पल के थ्रू मैं अगर समझाऊं, इंडियन रेलवेज में अगर दिल्ली से कश्मीर जाने का किराया 500 है, तो अगर वो टिकट मुझे 500 में मिल रहा है तो ऐसा नहीं है कि आपको 300 में मिलेगा, आपको भी 500 में ही मिलेगा। तो जो उसकी कॉस्ट है कौन तय कर रहा है बेटा? सेलर तय कर रहा है। वो सेलर कौन है? सिर्फ एक है, इंडियन रेलवेज। अब टॉपिक 4 की ओर आते हैं। टॉपिक 4 क्या है? मोनोपोलिस्टिक्स कंपटीशन। यह भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह मार्केट ना परफेक्ट है और ना मोनोपोली है, जो हमने अभी ऊपर दोनों पढ़े, दोनों के बीच की है। इसमें कई कंपनियां होती हैं। दूसरी क्या खास बात है? लेकिन सब अलग अलग तरह का प्रोडक्ट बेचते हैं। तीसरी क्या खास बात है? प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन होता है। चौथी क्या है? हर कंपनी का अपना ग्राहक होता है। एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझते हैं, आइसक्रीम का ब्रांड ले लेते हैं। ठीक है, आइसक्रीम का बहुत सारा ब्रांड है मार्केट में। जैसे अमूल भी आइसक्रीम बेच रहा है, क्वालिटी वॉल्स भी बेच रहा है, मदर डेयरी भी बेच रहा है, सब आइसक्रीम बेचते हैं। बट सबका टेस्ट, पैकेजिंग, नाम सब अलग अलग होता है। उसी को क्या हम बोलेंगे? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। यानी सामान तो एक बेच रहे हैं, बट क्या है? अमूल का आइसक्रीम आप अगर खरीदोगे, अगर अमूल का कुल्फी खरीदोगे आप, कुल्फी एक आइसक्रीम है, तो उसकी प्राइस अलग रखेगा, पैकेजिंग अलग रखेगा। क्वालिटी वॉल्स की कुल्फी खरीदोगे, उसकी प्राइस क्वालिटी अलग होगी। मदर डेयरी की खरीदोगे तो उसकी प्राइस और क्वालिटी अलग होगी। तो बोलने का मतलब यही है, इसी को क्या बोलेंगे? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब चलिए हम डिफिनेशन पढ़ते हैं। जहां कई कंपनियां सामान पर थोड़ी अलग अलग वस्तुएं बेचती है और हर कंपनी अपने प्रोडक्ट को अलग साबित करती है, उसे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहते हैं। अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ओलिगोपोली। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओलिगोपोली बाजार में बहुत कम बड़ी कंपनियां होती है। पहला नंबर 1, कुछ बड़ी कंपनियां। नंबर 2, एक कंपनी को फैसला बाकी कंपनियों को प्रभावित करता है, इसमें प्राइस वार हो सकता है। चौथा, अक्सर कंपनियां मिलकर काम करती है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इंडियन टेलीकॉम मार्केट, जैसे कि जियो हो गया, एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, ये 3 कंपनियां और पूरा बाजार इनसे चलता है। जैसे
अब देखा जाए डेफिनेशन, जहां बहुत कंपनियां पूरे बाजार को नियंत्रित करती है और एक कंपनी प्राइसिंग से बाकी कंपनी को प्रभावित होती है, उसे ओलिगोपोली कहते हैं। जैसे मान लो जियो का रिचार्ज सस्ता है, एयरटेल का थोड़ा महंगा है, तो जियो के पास नेटवर्क क्या है, ज़्यादा है, और एयरटेल के पास क्या है, कस्टमर कम है, तो क्या प्राइस से थोड़ा सा क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है एक दूसरे का कंपनी। नेक्स्ट टॉपिक की ओर अपने आते हैं हम, क्या है, डुओपोली। डुओपोली यानी नाम से ही तुम लोगों को पता लग रहा होगा, डुओ, डुओ यानी कि दो। अब दो कंपनी मार्केट को कंट्रोल करती है, उसी को क्या बोलते हैं, डुओपोली। एग्जांपल के अगर नजरिए से हम देखा जाए तो अब दो कोका कोला के दो ब्रांड है, कोका कोला एक वो है ड्रिंक है, कोका कोला के दो ब्रांड है, एक कोक भी बनाता है, एक पेप्सी भी बनाता है, ठीक है। दोनों किसी छोटे शहर में जहां सिर्फ दो कंपनी को पूरे बाजार पर हावी हो, उसी को डुओपोली कहलाता है। जैसे कोका कोला कोक भी बना रहा है, पेप्सी वाले भी बना रहे हैं, मार्केट में बेच रहे हैं, तो दोनों का कंपटीशन सेम है, तो इस वजह से इसी को ही बोलेंगे डुओपोली, इस बिजनेस को। नेक्स्ट टॉपिक की ओर आते हैं अपना, प्राइस डिटर्मिनेशन। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के नज़रिए से। हर मार्केट में कीमत अलग अलग तरह से तय होती है। नेक्स्ट क्या है, पहला क्या, परफेक्ट कंपटीशन। ये उसी का वो है, इसमें पूरा आ जाएगा, इसी का वो है जो हमने ऊपर सारा पढ़ा, फिर भी मैं बता देता हूँ। परफेक्ट कंपटीशन, इसका ऊपर हमने क्या पढ़ा था, मांग और आपूर्ति कीमत तय करते हैं, कोई सेलर कीमत नहीं बदल सकता है। यानी कि सब्जी मंडी में क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि सब्जी मंडी में अगर कोई गोभी 20 रुपये किलो बेच रहा है तो दूसरा बंदा 30 नहीं बेच सकता, दूसरा बंदा 30 बेच रहा है, सबका सेलर अलग अलग है, वो अपनी अपनी कीमत बदल सकते हैं, वही बोला जा रहा है। अब मोनोपोली पे आते हैं। मोनोपोली में एक सेलर खुद कीमत तय करता है, यानी उसमें एक सेलर होता है, जैसे इंडियन रेलवेज टिकट की कीमत वाली एग्जाम्पल दिया था, वही समझिए आप। नेक्स्ट आ जाइए आप, मोनोपोलिस्टिक। इसमें क्या होता है, कीमत थोड़ी कंपटीशन से, थोड़ी प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन से तय होता है। जैसे अमूल की कुल्फ़ी हो गई, अब किसी की पैकेजिंग अच्छी है तो जो कस्टमर है उसके तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो कोई मतलब कि प्रोडक्ट के थोड़ा सा डिफरेंट करके कस्टमर को कंपटीशन दे रहा है, कोई प्राइस थोड़ा लो कर दे रहा है, कोई प्राइस हाई करके क्वालिटी बेटर दे रहा है, तो ऐसे करके कंपटीशन हो रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्या है, ओलिगोपोली। कंपनी एक दूसरे को देखकर कीमत तय करती है, ये सिंपल है। अब यहीं तक हुआ, ये था लास्ट टॉपिक। अब यहाँ से हम ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों आज हमने मार्केट स्ट्रक्चर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ा, जिनमें क्या क्या शामिल था, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, डुओपोली और प्राइस डिटर्मिनेशन। सबको आसान भाषा और एग्जाम्पल के साथ समझ लिया हमने। अगर आप चाहते हैं यूनिट 5 की जो लास्ट वीडियो बनेगी, यूनिट 5 का भी आसान तरीके से बनाऊँ, तो कमेंट करो यूनिट 5 चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में बेटा, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।